और इस वक्त भोपाल में बायर सेलर सम्मेलन चल रहा है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शिरकत कर रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम चल रहा है। उद्यानिकी और व्यापार प्रगति को लेकर आयोजित किया जा रहा है यह सम्मेलन, और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं। विभागीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा भी नजर आ रहे हैं। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मन में ठान ले तो सफलताओं को खुद आगे बढ़ाना ही पड़ता है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन माननीय साहब का। भारत के वासी, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारा धर्म यही शिक्षा देता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की जाए। तो यह दीप देवता है उस प्रकाश का जो सदैव हमें ऊपर उठने, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने और देखने की क्षमता देता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब साथ ही साथ मंत्री जी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो भोपाल में बायर सेलर सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं, और भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर उद्यानिकी और व्यापार प्रगति को लेकर ये कार्यक्रम खासतौर पर आयोजित किया गया है। विभागीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग का ये आयोजन हमारे डायरेक्टर सर आदरणीय जो हमारे अतिथिगण हैं उनका भी सम्मान करेंगे, जिसमें खासतौर पर उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए तमाम लोगों में खासतौर पर क्रेता और विक्रेता, इन दोनों को जोड़ने के मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बायर और सेलर सम्मेलन, यानी कि जो उत्पादों का क्रय कर रहे हैं और जो उत्पादों का विक्रेता है, विक्रय कर रहे हैं, उन सब का ये सम्मेलन है, आपस में समन्वय बनाने के मकसद से, ताकि उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं इस व्यापार से जुड़े हुए, वो आपस में संवाद कर सकें, उनके बेहतर काम के लिए, उनकी प्रगति के लिए चर्चा हो सके। विभागीय मंत्री भी इसमें शामिल हैं, नारायण सिंह कुशवाहा, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय सुखवीर सिंह जी का, जो कि प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय एसबी सिंह सर, संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण जी, उद्बोधन जी। श्री सुखवीर सिंह जी को उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपने श्री वचन से कार्यक्रम की रूपरेखा बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री जी श्री विजय शाह जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, और मुख्यतः मैं मंच पर आसीन जो हमारे अतिथि हैं, श्रीमती शेफाली भदौरा जी, सुश्री निधि पंत जी और श्री सुधांशु सिंह जी और पूनम कपूर जी का मैं सम्मान करता हूं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का समय बहुत कीमती होता है,
लेकिन ये आवश्यक होता है किसी कार्यक्रम के लिए कि उसकी एक रूपरेखा बताई जाए और हम क्या करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बाहर लगी प्रदर्शनी को देखा और उससे संबंधित चीज़ें, और आज हम इस कार्यक्रम में क्या करने जा रहे हैं, सेक्टर में क्या करने जा रहे हैं। सर मैं आपको बहुत ही संक्षेप में आपको बताऊंगा इस चीज़ को, और ये बताऊंगा कि हमारी आगे की रणनीति क्या है और हम कैसे काम करना चाह रहे हैं। बहुत संक्षेप में जाऊंगा। दो चीज़ें हैं सर इस कार्यक्रम में। एक तो ये है कि हम लोग जो बायर और सेलर्स की मीट करा रहे हैं, तो बायर्स भी हैं यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं, और सेलर्स हैं जो हमारे एफपीओ और किसान हैं जो इसी प्रदेश के हैं, जो उद्यानिकी की फसलों को उगाते हैं। और दूसरा हमारा जो पीएमएफएमई का जो कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो अति सूक्ष्म जो माइक्रो फाइनेंसिंग होती है जिसके आधार पर इतने लोग धंधा कर रहे हैं, उसका हम लोग आपके माध्यम से 181 लाभार्थियों को एक सिंगल क्लिक के माध्यम से उनको लाभ सब्सिडी देंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि मध्य प्रदेश उद्यानिकी में बहुत आगे है। 12% लगभग हम पूरे देश का 12% फसलें पैदा करते हैं, यहाँ पर उत्पादन करते हैं। लेकिन हमारे लिए जो चुनौतियाँ हैं वो ये हैं कि किसानों की जो फसलें हैं उनका सही मूल्य कैसे मिले, और इसकी दिशा में हम कैसे प्रयास करें। उसके कुछ कारण भी हैं सर, जस्ट आपके नॉलेज में डालना चाहूँगा कि आप पूरा सब एक साथ देखते हैं सर, कि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग है बड़ी इकाइयों को भी मिला करके, जो जिनको एमएसएमई और बड़े उद्योगों को मिला करके पूरे देश में ही बहुत कम है, लगभग 1.2% होता है, जबकि अन्य देशों में ये 20% से लगभग अधिक होता है खाद्य प्रसंस्करण। इसका कारण ये है कि हमारा बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं रहा है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उनका भी शायद हम लोग इस तरह से मीट नहीं कराए होंगे पहले, कारण ये रहा होगा। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सर जो भागीदारी होती है वो कृषि की जैसे ही विकसित होता जाता है तो कृषि की भागीदारी कम होती जाती है, और उनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी भागीदारी बढ़ती जाती है। तो ये हमें अपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो सपना है कि हम विकसित देश बनाएं, तो उसके लिए भी आवश्यक है कि हम कृषि आधारित उद्योग बढ़ाएं। अगर कृषि में हमारी काफ़ी हम आगे हैं। दूसरा सर ये है कि जो हमारे पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस होते हैं वो 20% हैं अभी। इस अवसर पर सुनिधि पंत सेस के टेक्नोलॉजिस्ट आप देखते हैं, सुधांशु सिंह जी आईटीसी ऑपरेशन मैनेजर, श्रेयांश शर्मा जी इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर। कार्यक्रम बड़ा अनूठा है, अलग हटके भी है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और अभी मैं शेफाली से पूछ रहा था, इनका एक टमाटर यूनिट है खरगोन में, तो ये कह रहे थे कि मैंने कि कब तक चलता है, बोला 8 से 10 महीने चलाते हैं। तो हमने कहा कब नहीं चलाते, तो उन्होंने कहा अभी नहीं चलाते हैं। हमने कहा अभी तो खास सीजन टमाटर का है। तो आपने क्या कहा शेफाली? बहुत महंगा होता है। इनने उद्योग जगत की अंदर की चाशनी निकाल दी। इनने कहा कि भाई माल तब खरीदा जाता है जब मार्केट में हमको पूरना चाहिए। अब ये इसमें ये सारे क्रेता विक्रेता सम्मेलन का इस शब्द में सार आ जाता है कि जो बाजार अच्छा मिल रहा है किसानों को, तो फिर किसान अपना प्रॉफिट कमा ले, लेकिन किसान को जब माल की कीमत नहीं मिल रही है, वो माल ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। ऐसे में हमारे ये यहाँ के सच्चे अर्थों में क्रेता विक्रेता ये देश सेवा कर रहे हैं, फसल के माध्यम से उनको मदद कर रहे हैं। मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूँ अपने इस फूड प्रोसेसिंग उद्योग की, ये बड़ी तासीर है, क्योंकि ये बात सही है कि बदलते दौर में आवागमन के संसाधन हो गए, व्यवस्था हो गई, और ये माल कच्चा माल भी है। टमाटर को रखोगे तो कितने दिन रखोगे, रखने की भी। लेकिन आपने और अच्छी बात कही है, आप भी सब उसी में से हिस्सेदार हैं कि टमाटर की अब जो हमारी वैरायटी है, वैरायटी में
जो पुराने टमाटर देसी टमाटर चलते थे, वो देसी टमाटर का अपना एक मज़ा अलग है। हो सकता है कल उसके बारे में भी कोई अच्छा उद्योग लगे, लेकिन अभी जो हमारे खास करके कलर वाले टमाटर है ना, जिसको बोल दें, और उनको क्या बेल वेल पे लगाते हैं। अच्छा, बिना बेल बास के, तो इनने कहा हम उसको भी बढ़ावा देंगे ताकि किसान को उनका उत्पादन की क्षमता ज़्यादा हो, कीमत अच्छी मिले और कुल मिलाकर के ये काम हो। ये बात बिल्कुल सही है कि हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर दोनों के बीच में अगर उत्पादन क्षमता की बात करें या किसानों की उस वित्तीय व्यवस्था में उनकी इन्वॉल्वमेंट की बात करें, तो वित्तीय व्यवस्था में तो करीब करीब आप भी उनके करीब पहुंच गए, लेकिन आपका उनका अगर भौगोलिक एरिया देखो तो वो बहुत बड़े स्तर पे है, लेकिन आपका दायरा छोटा है, लेकिन आपने ऊंची छलांग लगाई। आपको बधाई देना चाहूँगा। बदलते दौर में जब हमारे लिए अब जब खेती के लिए पानी पर्याप्त हो गया, बिजली पर्याप्त हो गई, आवागमन के साधन अच्छे मिल रहे हैं, ऐसे में इसकी संभावना बहुत अच्छी है। ये आप क्या क्या काम करते हैं? सर, मैं डिहाइड्रेशन यूनिट चलाती हूँ, जिसमें मैं मैंगो को डिहाइड्रेट करके और उसको पीलिंग और स्लाइसिंग करके उसको डिहाइड्रेट करके एक हेल्दी स्नैक्स के रूप में उसको ऑनलाइन मार्केटिंग करती हूँ। ऑनलाइन करते हैं? हाँ सर, वो अमेजोन पे भी चलता है, मेरी खुद की वेबसाइट भी है premierfresco.com, उस पे भी देती हूँ। और सर विगत 2 वर्षों से मैं न्यूयॉर्क में भी एग्जीबिशन में अपने उत्पाद ले जा रही हूँ। देखो, मध्य प्रदेश का नाम कहाँ है, यूएस ले जा रहे हैं। बधाई हमारी बहन को। तो सर अभी तो वहाँ पे हम बल्क में दे रहे हैं, लेकिन काफी हम 2 सालों से ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें सफलता भी मिली है। तो सबसे ज्यादा तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आप लोगों को कि आप लोगों की वजह से ये पीएमई एफएमई योजना जो निकाली है, इसके तहत लोगों को बहुत मिल रहा है और मैं काफी लोगों को रोजगार भी दे रखा है। मेरी जो कंपनी है नेको फ्रेश के नाम से है, उसमें अभी 35 से 40 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें मैंने महिलाएं। कौन से जिले में चला है? सर ये विदिशा जिले में है और विकासखंड कुरबाई है मेरा। वाह, कुरबाई किसी और के कारण जाना जाता था। सर बिल्कुल। सर एक चीज और बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली देखती है, मेरे यहाँ पे टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी भी है। अच्छा। जिसमें हम टिश्यू से प्लांट्स तैयार करते हैं और पूरे भारत वर्ष में ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर क्या क्या आप करते हैं उसमें? सर उसमें सारे हैं, ऑरेंज भी है, लेमन है, अंजीर है और अपना ये नींबू की सारी वेराइटियां हैं, बैम्बू है और अमरूद है, सारा कुछ है। और आम को हम ग्राफ्टेड करके। जरा बताओ टिश्यू कल्चर की क्या लागत है आपकी लैब की और क्या प्रॉफिट हो रहा है, जरा दोस्तों को मालूम पड़े। सर बिल्कुल बताऊंगी। अभी मेरा जो उसका सालाना टर्नओवर है वो 1516 करोड़ रुपए है और उसमें मुझे भी सरकार के द्वारा सब्सिडी दी गई थी और अभी वो उसमें कम से कम मैंने 100 या 150 लोगों को रोजगार दे रखा है, जिसमें महिलाएं ज्यादा हैं। तो ये अभी आप समझिए कि अभी एमपी की शायद 3री या 4थी लैब होगी और अभी ये टॉप पे चल रही है। तो मैं अनुरोध करूंगी, हमारे माननीय मंत्री जी सभी से अनुरोध करूंगी कि एक बार आप हमारे यहाँ विजिट करने जरूर आइएगा। जरूर। मौजूद, मैंने नाम तो दोबारा लेना नहीं चाहिए, लेकिन माननीय मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण, हमारे अपने इस आयोजन के मुख्य सूत्रधार, ये वैसे तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी की। कितना अलग प्रकार का उनका सोच है और कितने सेक्टर को समेट के चल रहे हैं, कोई सा क्षेत्र नहीं छोड़ा। और खास करके वर्तमान के दौर में देश की इन व्यवस्थाओं पे इसी तरह के व्यक्तित्व की ज़रूरत है। मैं अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली से लौटा हूँ और दिल्ली के हमारी नीति आयोग की बैठक में भी जो विषय निकले, उस विषय में एक बड़ा विषय यही था, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सुसमृद्धि में बदले, हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में देश को अब दुनिया में अपनी पहचान बनाना, तो कौन कौन से सेक्टर में हम लोग बढ़ सकते हैं। और खुल करके प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया है कि हमको हमारे निवेशकों को निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाएं। और ये बात भी सही है कि इसी बात को लेकर के हमारी सरकार बनी, तब भी हमने इसी तरह से मेहनत की कि आखिरकार
हम अपने बाकी निर्माण के अधोसंरचनाओं के इन सारे कामों को तो करते हैं, लेकिन इसके बाद में भी जो जहाँ ज़रूरत है वैसे नीडी क्षेत्र में हमारी दृष्टि जाए और उनकी कठिनाइयों को निवारण करते हुए उसमें हम ताकत दें। और यही कारण है कि लगातार मैं एक के बाद एक ये जो रीजनल समिट कर रहा हूँ, उस रीजनल समिट में भी MSME है, हेवी इंडस्ट्री है, वो अपनी जगह है, लेकिन आपकी फूड इंडस्ट्रियों को भी लगातार प्रमोट कर रहे हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रियाँ हैं इनके लिए ज़्यादा ज़रूरत है और उससे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर वाले सेक्टर में और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी में लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। अब जैसे ये हमने इसमें कुछ सुधार भी किए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट जो आपको मिलना चाहिए DBT के माध्यम से होता है, बहुत सारी जगह कठिनाइयाँ आती है, लेकिन इन कठिनाइयों का निराकरण भी कर रहे हैं। भगवान ने एक विशेष वरदान दिया भारत को, और भारत के अंदर हमारी सभी प्रकार की ऋतुओं में सब प्रकार की फसल की संभावना है, लेकिन उस आशीर्वाद में ज़्यादा आशीर्वाद मध्य प्रदेश को और ज़्यादा मिल गया कि हम अपने लिए मध्य प्रदेश के दिल में, देश के दिल में रहते हैं, जहाँ पर ये सभी संभावना और ज़्यादा है, जिसके कारण से पूरे देश से हमारा आवागमन व्यवस्थाएं, ऋतुओं के लाभ भी है और कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा का शिकार भी हम नहीं होते। कोई बड़ी समुद्री आफत हमारे पे नहीं आती है, कोई तूफान नहीं आता, कोई बड़ा ऐसा सूखा नहीं पड़ता। और अब बदलते दौर में जब हम सभी प्रकार से बिजली, पानी, सड़क, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे अलग अलग प्रकार से सोच रहे हैं, प्लान तो आगे कार्गो तक का भी है, जिसके कारण से भविष्य में हमारे उत्पाद को और तेज़ी से कहीं पहुंचा सके। लेकिन आज के इस दौर में हमारी नई पीढ़ियों ने जो अभी सामने दिखाया बड़ा आनंद के साथ, अब मिलेट की आइसक्रीम मिले, ये तो मैं पहली बार ही सुन रहा था कि इतना टेस्टी आपने ये जो प्रकार निकाले, कोई से कोई इतने प्रकार के आइटम याद ही नहीं है। लेकिन ये बात सत्य है, इस सेक्टर में हम पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं और सरकार के लेवल पे भी माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी आपके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि ये हमारे कृषि उत्पाद में, खासकर हार्टिकल्चर में इंडस्ट्री से तालमेल कैसे कराएं, तो ये जो सभी प्रकार के उत्पाद जिनसे अपने बलबूते पर हमारे क्रेता विक्रेता पक्ष बहुत मजबूती से आर्थिक एक सुविधा की चेन बना सकता है, उस पर ध्यान देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और जितने अच्छे ढंग से बहनों ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया है, कितना अच्छा लगता, हमारी ये कुरवई की बहन ने अपनी बात को रखा है। आपका अभिनंदन। शेफाली खरगोन से टमाटर का बड़ा इंडस्ट्री का कारोबार कर रही है। एक खरे बहन हमारी ग्वालियर से आई, ये तो नाम बोल रहा हूँ जिनसे मेरा परिचय हो गया है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ और निश्चित रूप से आप और हम सब टारगेट करें 5 साल के अंदर हम जो जो काम कर रहे हैं उस काम को आप डबल तक ले जाएंगे। ये मैं आश्वस्त करता हूँ कि आपकी क्षमता योग्यता के साथ जितना काम कर सकते हैं उसमें और आगे बढ़ें। सरकार आपके साथ रहेगी और ऐसे बड़े यूनिट भी इस दिशा में अगर लगाना है जिसको विशेष रूप से टेक्नोलॉजी की दृष्टि से सरकार को कहीं प्रोत्साहन देना, तो सरकार आपके साथ खड़ी है, कोई कष्ट नहीं है। और साथ ही साथ दूसरे प्रकार का भी वित्तीय संसाधन के आधार पर भी मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो निश्चित रूप से अपने यहाँ ये जो टेक्नोलॉजी वाला फूड इंडस्ट्री वाला पार्ट है, इसमें इसके सभी प्रकार के अंदर की जो एक तरह से अच्छाई को समझ करके जहाँ जहाँ वित्तीय मदद की जरूरत होगी सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचन पाकर आज हम भी कृतार्थ हो गए। हमारे माननीय अतिथि गणों का आभार प्रदर्शित करने के लिए अब मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय श्री S.B. सिंह, संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय मंत्री श्री विजय शाह जी, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बायोसेलर मीट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने उद्यमियों की तारीफ भी की। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उत्पादकों की बायोसेलर
मीट, उद्यानिकी और व्यापार प्रगति को लेकर ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां पर विभागीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा भी मौजूद हैं मुख्यमंत्री के साथ ही। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग का ये सम्मेलन है, जहां पर 881 हितग्राहियों को आज माननीय मुख्यमंत्री अनुदान राशि भी वितरित कर रहे हैं। तो प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उत्पादकों की बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में यह आयोजन किया गया है। इस मीट का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। मीट में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा भी मौजूद हैं। मार्च में उज्जैन और इसी माह जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और मुंबई और कोयम्बटूर में इंटरैक्टिव सेशन के बाद होने वाली इस मीट को GIS 2025 के आयोजन के मद्देनजर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसमें प्रदेश के तमाम बायर और सेलर मौजूद हैं। इस मीट के माध्यम से खूबियां बताई जाएंगी। मध्य प्रदेश उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में भी शामिल है। बायर सेलर की राउंड टेबल चर्चा होगी और इस मीट में यूनिट्स में बनाए जाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं और उनकी प्रोसेसिंग मशीनों को भी दिखाया जाएगा, जिसमें प्रदेश और अन्य राज्यों के खरीदार, विक्रेता, निर्यातक और विशेषज्ञ जो हैं वो शामिल हुए हैं और कुल मिलाकर 250 प्रतिनिधि जो हैं वो इस मीट में शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि इस आयोजन में क्रेता विक्रेता के परस्पर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन रखा गया है। उद्यानिकी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों, व्यापारियों, खरीदारों और उद्योग विशेषज्ञों सहित हितधारकों के विविध समूह को एक साथ यहां पर इस मीट के माध्यम से लाया जा रहा है। इससे सरकार को कई प्रोत्साहन देना और साथ ही साथ दूसरे प्रकार का भी वित्तीय संसाधन के आधार पर भी मदद करने की जरूरत पड़ेगी। तो निश्चित रूप से अपने यहाँ ये जो टेक्नोलॉजी वाला फूड इंडस्ट्री वाला पार्ट है, इसमें इसके सभी प्रकार के अंदर की जो एक तरह से अच्छाई को समझ करके जहां जहां वित्तीय मदद की जरूरत होगी सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचन पाकर आज हम भी कृतार्थ हो गए। हमारे माननीय अतिथि गणों का आभार प्रदर्शित करने के लिए अब मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय श्री SB सिंह, संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय मंत्री श्री विजय शाह जी, माननीय विभागीय मंत्री श्री उद्यानिकी श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, मंच पे विराजमान वरिष्ठ अधिकारी हमारे APC सर, PS सर और यहाँ पे श्री शेफाली भदौरा जो संचालक फ्रूट्रेक्स इंडस्ट्री हैं, सुश्री निधि पंत जो संचालक S4S टेक्नोलॉजी के हैं और श्री सुधांशु सिंह जो ITC समूह से हैं और श्री पूनम कपूर जो एपिडा के क्षेत्रीय प्रमुख हैं। आज ये जो एक दिवसीय कार्यक्रम है क्रेता विक्रेता मीट कार्यक्रम, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में उद्यानिकी विभाग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस प्लेटफॉर्म पे किसानों को और साथ ही साथ युवा उद्यमियों को और नए उद्यमियों को एक साथ